वेलकम बैक गाइस। तो आज की वीडियो में हम यूज करेंगे इन बॉक्सेस का। तो इस तरह के बॉक्सेस तो हमारे घर में बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इन्हीं को यूज करके आज हम बहुत प्यारे मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजर बनाने वाले हैं, जिसे आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन पीस या एज अ ऑर्गेनाइजर। तो इस तरह के मिठाई के डिब्बे तो हर किसी के पास होते हैं, तो आज मैंने वही वाला मिठाई का डिब्बा यूज किया है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक कार्डबोर्ड, जिसे अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। अब हम ग्लू गन की हेल्प से उस कार्डबोर्ड पर फैब्रिक को स्टिक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूंगा सुल्ताना क्राफ्टर का, जो हर वीडियो में मेरे लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं। तो थैंक यू क्राफ्टर सुल्ताना, मेरा मतलब सुल्ताना क्राफ्टर। तो जब कोई आपको स्टार्टिंग में इतनी सपोर्ट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के लोग दुनिया में बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन कुछ तरह इस तरह का भी लोग होते हैं जो टीज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। हर वक्त उनका काम यही है कि लोगों को टीज ही करना। तो बाय द वे उन्हें उनके हाल पर छोड़ने के बाद हम आते हैं अपने डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर हमने बॉक्स को भी उसी फैब्रिक से कवर कर लिया है। तो कवर तो इसे अच्छे से हमने कर लिया है। अब हम इस बॉक्स के अंदर ग्लू लगाएंगे और जिस कार्डबोर्ड को हमने फैब्रिक से कवर किया था उसे बॉक्स के अंदर वाली साइड पर स्टिक कर देंगे। तो है ना कितना प्रोसेस इजी। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अगर आपको मेरी क्राफ्ट चीजों में से कोई भी चीज पसंद आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको मैसेज पर ही बता दूंगा। पर मुझे उम्मीद तो नहीं है कि किसी को मेरी चीजें पसंद भी आती होंगी। तो अपने मायूसी को साइड पे करते हुए मैंने यहाँ पर यूज किया है वूल यार्न, और उसे रैप रैप करते हुए हम कुछ इस तरीके से रोप के स्टाइल में इसे स्टिक कर देंगे। बिल्कुल देखने में ये रोप ही लगेगी। तो जौन सा इसका लिड था उसे बिल्कुल मैंने इसी प्रोसेस से रेडी कर लिया है। जो इसका लिड था इसकी बैक साइड पर मैंने फैब्रिक को स्टिक कर दिया है, लेकिन बॉक्स की बैक साइड पर फैब्रिक को स्टिक मैंने नहीं किया, क्योंकि वो किसी ने देखनी ही नहीं, तो टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं। और हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, डिलीवरी सिर्फ ऑल ओवर पाकिस्तान में ही होगी। तो बता तो मैं ऐसे रहा हूँ जैसे मेरे पास ऑर्डरों के ढेर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज की है अपनी मोस्ट फेवरेट चॉपस्टिक्स। तो इस चॉपस्टिक्स को हम बॉस की साइड पर वन बाय वन ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। अगर आपके पास चॉपस्टिक नहीं है तो आप यहाँ पर पॉप्सिकल स्टिक्स या बूम बूम स्टिक भी यूज कर सकते हैं। तो अब ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा दूर से आपको करके दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि अब ये पूरा बनने के बाद कैसा लग रहा है। तो अब ये थोड़ा सा खाली खाली सा लग रहा था, जो जहां से इसका एरिया खाली था वहां पर हम हाफ आइसक्रीम स्टिक को कट करके ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करते जाएंगे। बाय द वे, अगर आपको ये आइसक्रीम स्टिक्स नहीं पसंद या आप यूज करना ही नहीं चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसे लेस से डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। तो जो मेरे पास लेस पड़ी होती है मैं वही लगा लेता हूँ। ये जरूरी नहीं कि हर चीज को हम परचेज करके ही यूज करें। तो इसके बाद मैं लूंगा यहाँ पर बोतल के लिड। तो ये उसके लिड हैं जो हम घर में पीते रहते हैं, सोडा वगैरह, तो ये उसी के लिड्स हैं। तो हम इसके ऊपर भी लेस को अच्छे से कवर कर देंगे, स्टिक कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल हमारे ऑर्गेनाइजर के साथ मैच करे। तो इस तरह के हम 4 लेग्स को रेडी कर लेंगे और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजर की बैक साइड पर स्टिक कर लेंगे। स्टिक करने के लिए भी ग्लू गन ही यूज की है। तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने स्टिक करने के लिए ग्लू गन यूज की है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही बकवास करता हूँ, फिर मुझे ये भी लगता है कि शायद मेरी बकवास से जो थोड़े बहुत सब्सक्राइबर हैं वो इसी वजह से हों। सारी बातों को छोड़ो, देख लो इसका फाइनल लुक। अगर आपको फर्स्ट वाला डीआईवाई पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे क्राफ्टर सुल्ताना से पूरी उम्मीद है कि वो इसके बारे में जरूर रिप्लाई करेंगी। तो सेकंड डीआईवाई के लिए मैंने यूज किया है ये ओल्ड बॉक्स। जब मैं वीडियो नहीं बनाता था, जब मेरा चैनल नहीं था यूट्यूब पर, तो मैं घर में खुद भी इस तरह के ऑर्गेनाइजर वगैरह बनाता रहता था। तो ये उसी का एक दराज बनाया था मैंने, ये उसी का दराज है। तो इसका जो सा खींचने वाला हैंडल होता है वो मैंने पहले से उतार लिया था।
तो ये काफी ज्यादा स्टडी था जिसकी वजह से मैंने इसे यूज करने का फैसला किया। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर ना इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वायरल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी बना लूं, क्या पता मेरा भी ऑर्गेनाइजर ये वायरल हो जाए। तो वायरल के चक्कर चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा चीजें बनाई हैं, लेकिन अभी तक कोई वायरल हुआ ही नहीं है। तो चलो सब्र रखो, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, कभी तो हमारी किस्मत खुली जाएगी। छोड़ो छोड़ो सारी बातों को छोड़ो। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स को अच्छे से आइसक्रीम स्टिक से कवर कर दिया है। अब मैं लूंगा फैब्रिक, तो स्टिचिंग तो मुझे आती है ही नहीं, तो मैं इसे ग्लू गन की हेल्प से फैब्रिक के कॉर्नर को आपस में स्टिक कर लूंगा और इसे बॉक्स पे स्टिक कर लूंगा। तो ये वाला फैब्रिक भी मुझे बड़ी जद्दोजहद के बाद मिला है। मेरी अम्मी तो मुझे कोई चीज देकर राजी है ही नहीं। अगर उनसे कोई चीज मांगो तो वह हर वक्त यही कहते रहते हैं, ये यहाँ काम आ जाएगा, ये वहाँ काम आ जाएगा। तो मेरी अम्मी भी मेरी तरह जुगाड़ू ही है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज से करती ही रहती हैं। तो फैब्रिक को मैंने ग्लू गन की हेल्प से अंदर वाली साइड पर स्टिक कर दिया है। तो स्टिक करने के बाद अब मैं लूंगा एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, उससे भी उसी फैब्रिक से कवर करने के बाद जो हमने बॉक्स पे मतलब स्टिक किया था, उसी फैब्रिक को हमने उसी कार्डबोर्ड पे स्टिक कर लेना है और इसे अंदर वाली साइड पर स्टिक कर देना है। अब मैं लूंगा कुछ डेकोरेटिव लेसेस और उससे इसे डेकोरेट कर लेंगे। तो मुझे इस ऑर्गेनाइजर को कुछ अपनी तरह का, मेरा मतलब थोड़ा अलग सा लुक देना था, तो मैंने यहाँ पर अपना दिमाग लगाया तो मैं यहाँ पर लूंगा खाली वो वॉलपेपर का रोल जो हमारे घर में होते हैं, हम कहीं पे उसे डेकोरेट करते हैं तो वॉलपेपर का रोल ले लेंगे और उसे हम 2 पीसीज में डिवाइड कर लेंगे। तो अब मैं लूंगा यहाँ पर ये एक लेदर का पीस। तो ये मेरी मम्मा के पास मेरा इस तरह का परस था, तो उससे मैंने ये पीस कट किया है। तो है ना कितना जुगाड़ू दिमाग। तो इस जुगाड़ू दिमाग के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है ना। आप लोग इतने ढीठ हो कि मैं सब्सक्राइब क्या करके थक गया हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं करते। तो जिन्होंने किया है वो नहीं कभी भाग ही ना जाए, जिन्होंने नहीं किया जो मेरी वीडियो देखकर चले जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो रोल का ओपन एरिया था उस पर भी मैंने इसी लेदर वाले पीस को स्टिक कर दिया है, दोनों साइड पर स्टिक कर दिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा लेदर है उसे कट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सीजर। अब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा चुप हो जाना चाहिए, पर फायदा ही नहीं होगा क्योंकि वीडियो खत्म जो होने वाली है। तो अब मेरी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होगी कि मैं समर वेकेशन में अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लूं, पर आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो वो हो ही नहीं सकते। तो यार सपोर्ट किया करें, इतने से कुछ नहीं होता, एक सब्सक्राइबर से कुछ भी नहीं होता। आपकी जायदाद तो ये है नहीं जो खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। बाय द वे मेरी बातों का गुस्सा मत मानिएगा, मैं सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमने हैंडल रेडी किए थे उन्हें हम अपने बॉक्स पर स्टिक कर देंगे। तो रेडी हो गए हमारे प्यारे से ऑर्गेनाइजर्स। तो इस तरह का मैंने एक मिनी वर्जन भी रेडी किया है जो आपको वीडियो में अब नजर आ रहा है। तो ये बड़े वाला को तो मैंने आपको बनाकर दिखाई दिया और छोटे वाला मैंने पहले ही बना लिया। तो चलो देख लेते हैं इसका फाइनल लुक कि क्या क्या रखना है इसमें।